क्या होगा अगर धरती से सारे समुद्र सूख जाएं? कभी आपने सोचा है कि यदि इस पृथ्वी पर से पानी का नामो निशान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? मैं बात कर रहा हूँ समुद्र के पानी की। यानी अगर सारे समुद्र सूख जाएं तो क्या होगा? हमारी धरती के 71% हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं। इसमें दुनिया में मौजूद कुल पानी का 97% हिस्सा है। समंदर के जानकार कहते हैं कि इनमें 1.35 क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है। अब तक इंसान ने समुद्र के केवल 5% हिस्से को ही खंगाला है। समंदर हमारी पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से धरती पर जिंदगी के विकास की बुनियाद पड़ी थी। अब तक समुद्रों में मौजूद जीवों की 2,30,000 प्रजातियों का ही पता लगाया जा सका है, लेकिन हम अभी समुद्र का 5% हिस्सा ही खंगाल पाए हैं। तो इसमें मौजूद जीवों की प्रजातियों की संख्या 20 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। समंदर से ही दुनिया का मौसम तय होता है, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ काला ही रंग दिखता है। इसमें सबसे अलग दिखती है हमारी धरती, नीली हरी। धरती का ये रंग समंदर की वजह से ही है। लेकिन क्या हो अगर अचानक एक दिन दुनिया से समंदर का अस्तित्व ही खत्म हो जाए? एक मोटे अंदाजे के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की रोजी समंदर से चलती है। इनमें से 3.5 करोड़ के करीब लोग मछली मारकर अपनी जीविका कमाते हैं, तो बाकी के 50 लाख लोग जहाज़ों और क्रूज शिप के माध्यम से रोजगार पाते हैं। समंदर का पानी अचानक से उड़ जाने से उस वक्त समुद्र में मौजूद जहाज़ करीब 3.25 किलोमीटर गहराई में चले जाएंगे। ऐसा होने की सूरत में जो जहाज़ किनारों के पास होंगे उन्हें तो शायद मामूली नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गहरे समुद्र में तैर रहे जहाज़ अचानक से बहुत गहराई में गिरेंगे तो उन्हें बहुत क्षति उठानी पड़ेगी। समुद्र अचानक सूखे तो उनमें रहने वाले अरबों की तादाद में जीवों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। इनमें व्हेल, डॉल्फिन और शार्क मछली से लेकर हजारों नस्लों के छोटे जीव शामिल होंगे। अंदाजा है कि इन जीवों की लाशों का कुल वजन 5 से 10 अरब टन हो सकता है। जब ये सड़ने लगेंगे तो इनकी बदबू का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। समुद्र का पानी सूखने पर करीब 1.3 वर्ग किलोमीटर जगह खाली होगी, जिसे भरने के लिए वायुमंडल की हवा उस तरफ भागेगी। इससे वायुमंडल का घनत्व अचानक से बहुत कम हो जाएगा। इस वजह से ऊंचे ठिकानों में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो जाएगा। इन जगहों से हवा का दबाव कम होगा तो तापमान भी बहुत तेज़ी से गिरेगा। समंदर नहीं रहे तो बादल लापता हो जाएंगे। इनके ना होने से पानी नहीं बरसेगा, तो मीठे पानी के स्रोतों को भी ताज़ा पानी नहीं मिलेगा। समंदर और बादल न रहे तो धरती को सूरज की भयंकर किरणों का सामना करना पड़ेगा। इससे भूमध्य रेखा के आसपास तो मानो आग ही लग जाएगी। साथ ही ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ भी पिघल जाएंगे। समुद्र में मौजूद काई और इस तरह के पौधे आज की तारीख में धरती की कुल 2/3 ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सोखते हैं। समुद्र ना रहे तो ये पौधे भी खत्म हो जाएंगे। इससे धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अचानक कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। बारिश नहीं होगी तो हरियाली कम होगी। तापमान बढ़ेगा तो प्रेरी, टुंड्रा और दूसरे बड़े जंगलों में भयंकर आग लग जाएगी। इनसे और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। समंदर खत्म होने से खाने पीने के संसाधनों की भारी कमी हो जाएगी। बचे हुए इंसानों में इसके लिए झगड़े होंगे। जो ताकतवर होगा वो इन सीमित संसाधनों का उपभोग कर लेगा। कुल मिलाकर हालात ऐसे बनेंगे कि हमारी धरती भी बहुत से ग्रहों की तरह के लायक नहीं रह जाएगी। शायद कुछ छोटे बैक्टीरिया और दूसरे ऐसे ही जीव धरती पर बचेंगे। बर्फ़ और समंदर का पानी ना होने से धरती की ऊपरी सतह पतली हो जाएगी। इससे ज्वालामुखी विस्फोट और ज़्यादा और बार बार होने लगेंगे। इससे धरती का वजन घट जाएगा और ऐसे ही हालात बने रहे तो सूरज का चक्कर लगाने वाली धरती की कक्षा भी बदल जाएगी। तब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाएगी और यहाँ भयंकर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि ये सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन बेहद डरावनी है। हमें पता है कि धरती पर मौजूद समुद्र अभी तो कहीं नहीं जा रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने होस्ट और दोस्त गुंजन को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।